से फितनों से करीब हो रहे हैं, और उन फितनों में मुब्तला होकर गली चौराहे नुक्कड़ के अंदर शकीली आदमी से मुलाकात करके उलमा से बहस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। शकीलियत का फितना क्या है? वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को एक मानते हैं, और वो हमसे सवाल करते हैं कि वो आसमान से कहां नाजिल होंगे, पैदा होंगे वो दुनिया के अंदर, तभी तो हम हजरत महदी मान रहे हैं शकीलियत को, शकील बिन हनीफ को। ये सारे गलत अकाईद दबे पांव हमारे दहलीज तक पहुंच चुके हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि हम अपने घरों में हमारे अपने घराने भी फितनों से खाली नहीं है। बार बार बता रहा हूं कि इस स्मार्टफोन की वजह से मेरी बीवी किसी को फॉलो कर रही है अपने बयानात में, मैं किसी को फॉलो कर रहा हूं अपने बयानात में, मेरी बेटी किसी को फॉलो कर रही है अपने बयानात सुनने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं तारिक जलील साहब को फॉलो कर रहा हूँ, मेरी बीवी इंजीनियर मिर्जा को फॉलो कर रही है, मेरी बेटी को पसंद आया अहमद गांधी के जो है पैसे। अब जब रोकने की बारी आई तो तुम्हें कौन बोल रहा है? मैं तो इनसे दिन सीखूं, इनके अच्छे मसाइल है, मैं इनसे सीख लूं और सारी जिंदगी में इनके बयान सुन लूं। शादी से पहले मेरा इनसे ताल्लुक है। हमारे अपने घरों की निगरानी करें, हमारे अपने मोहल्लों की निगरानी करें, हमारी माँ बहन बेटियों की निगरानी करें। दूसरा मरतबा मौलाना अब्दुल कुली साहब आए थे ना, उस वक्त हजरत ने एक बात बताई, इंडोनेशिया के अंदर मोहम्मद नाम का एक आदमी हजरत महदी होने का दावा किया, खुसूसन मरकज से जो ताल्लुक रखने वाले दावत और तबलीग के साथी हैं निजामुद्दीन के, सबने उसके हाथ पर बैठ किए जो हजरत महदी होने का दावा किया। हजरत ने खुद बताया इसी मुसल्ले पे बैठ के, अभी 8 दिन पहले कितना तारीख हुआ। तो हम दावत और तबलीग की मेहनत करने के साथ साथ अकाईद को मजबूत करने की भी मेहनत करें, वरना ये गाड़ी कामयाबी नहीं दिला सकती, वरना ये हमारे लंबे छुपे हमारे अकीदों की हिफाजत नहीं कर सकते, और हमारे अपने चिल्ले चार महीने अकीदों की हिफाजत नहीं कर सकते। इसलिए दावत और तबलीग के जिम्मेदारों ने भी कहा कि अकीदे सीखें। दावत के जिम्मेदारों को भी अकीदे को सीखने की जरूरत है, ताकि उन्हें पता चले कि आखिरत क्या है, नबी का आखिरी होना क्या है, तकदीर क्या है। इल्म कलाम के उलमा बहस जानते हैं, इल्म कलाम को जानना हर एक के लिए जरूरी है, ताकि उनके अकाईद की पुख्तगी इंतहाई लाजमी और जरूरी है। ऐसे वक्त में हम इन फितनों का खलाफमा और इनको जो है दूर करने की कोशिश मिलजुल कर अगर करेंगे देहातों में जाकर, जैसे आपने कोशिश की पर्चा बनाया, कितनी मेहनत लगी होगी, कम से कम 2-3 मजलिसें तो उलमा बैठ कर इसके बारे में सोचे होंगे कि इस पर्चे को कैसे बनाया जाए या इस बारे में तहकीक कैसे की जाए। ये जो सोचने की मजलिसें, फिक्र करने की मजलिसें हुई ना, ये हमारी जिंदगी भर की जो बैठकें हुई है उससे अफजल बैठक है। हम नहीं जानते इसकी अफजलियत क्या है, इसकी हिफाजत क्या है। हमारे अपने देहातों में, हमारे अपने इलाकों में काम इसी तरीके से शुरू करने की जरूरत है, वरना तो हमारा इलाका दीन के एतबार से बहुत पसमानदा है, कादियानी से घिरा इलाका है। हाजी साहब से पूछो कि लगातार 12 सालों से जो है ये कादियानी जगह इलाका बुढ़ियाल के अंदर मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए, इतनी कोशिशों के बावजूद भी कादियानी को उस देहात से हटाने की हमसे ये नहीं हो सके। हो सकता है हमारे इखलास में कोई कमी हो, या तो हो सकता है कि अल्लाह हमसे और कुर्बानी मांग रहे हैं। हमारे इलाके फितरों में मुब्तला होते जा रहे हैं। अभी यादगीर का एक वाक़या हमारे सामने पेश आया कि देहातों से पकड़ कर कादियानी लोग जो है यादगीर अपने इज्तिमा में ला रहे, वो बेचारों को मालूम नहीं है कि इज्तिमा में जा रहे हैं। इन सारी चीजों का खलाफमा हमारी अपनी मेहनत पर और फिक्रों पर मुश्तमिल है। जब तक हम फिक्र नहीं करेंगे और उन फिक्रों के साथ हमारी मेहनत का इज्तिमा नहीं होगा, सिर्फ फिक्र करने से भी काम नहीं होगा और सिर्फ मेहनत करने से भी काम नहीं होगा, फिक्र और मेहनत का इज्तिमा होगा तो अल्लाह पाक एक रास्ता जरूर खोलेंगे।